Right, sir. We will ask for the Nominations, yes sir. Proper elections. or सर इसकी जब नहीं सर इसमें जैसे कि जो लोग बोल रहे हैं कि हमें सोसाइटी बनानी है वो एक जनरल बॉडी प्रपोज कर देंगे, इलेक्शन होंगे, उसके 3 महीने बाद ये प्रॉपर इलेक्शन से नई बॉडी बन जाएगी, या तो वही रहेगी या जैसे भी हो। okay, so people will themselves approach us and form a society. राइट सर, वो अपने ऐसा नहीं है कि कोई पंचायत से उठ के इलेक्शन करेगा, जो मेंबर है सर वही इलेक्टोरल कॉलेज है। साइड आउटसोर्स करके किसी प्राइवेट बंदा को डेंटल क्लिनिक दिया है, बट सर ये आउटसोर्सिंग होती है विद द कंकरेंस ऑफ मैनेजमेंट। जब वो रेजोल्यूशन पास करेंगे कि यस वी आर रेडी, मैं पास कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाता सर। सर ये इलेक्शंस जिनकी मैं बात कर रहा था, ये लास्ट ईयर सर सीएमएस पूंछ, ये खादिम जी बैठे हैं, ये उत्तम चंद जी भी बैठे हैं, ये सारे इनका लास्ट ईयर सर ये इलेक्शन हुआ है। सारी सोसाइटीज मेंबर है, ये मतलब जो सीएमएस पूंछ है कितने हैं उसमें? जितने हैं सबने फिर वो वोट करके सीएमएस पुंछ की कमेटी जो 6 लोगों की थी उनको सिलेक्ट किया। राइट, इनका सर यूनानिमसली हो जाता है मोस्टली, इलेक्शन तक पहुंचती नहीं बात, बैलेट पेपर तक पैक कर देंगे। वो उनके जो अपने मेंबर हैं जो 100 प्लस ही हैं, हाँ, वो फिर वोट। क्योंकि सम पीपल आर डेड। अच्छा, अब जब ये आपने 2012 में शुरू किया, यहाँ अभी भी आपके नए मेंबर बढ़ रहे हैं या उतने ही हैं? नहीं, मेंबर बड़े सर, बड़े बड़े। तो फिर जब व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन दैट, मतलब ऑन एवरेज? सर जो पुराने मेंबर उनको निकालते जाते हैं, तो नए मेंबर को ऐड, वो शेयर कैपिटल ऐड करते हैं सर, उससे बिजनेस नहीं होता। जैसे फॉर द जैसे इनका अच्छा सारा सेटअप हो गया, सो ये नए मेंबर तो भी लाइक करेंगे, तो आइडियली कितना कंट्रीब्यूट होगा? सर जो ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, अगर 500 लिखा है फॉर एंट्री तो 500 देंगे शेयर कैपिटल, उसी से सर बिजनेस बढ़ेगा, कि वो कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, उसी से बिजनेस। शुरू हुआ था सर ये फ्लैश आपकी रिटेलर वाली कौन से ओके, कहाँ पे है ये? सारा दुनिया ये सारी और आज मैंने उसको देखा। ये आज जैसे आप जानते हैं नेशनल कोऑपरेटिव वीक चल रहा है और पूरे मुल्क में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ये वीक ऑब्जर्व किया जाता है और हर साल किया जाता है इसी डेट्स पे। और इस वीक का मकसद है कि हम कोऑपरेटिव्स के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़ाएं और जो नए कोऑपरेटिव्स रजिस्टर करें जैसे हमने आज किए। आप सब ऑलरेडी इस मुहिम से जुड़े हुए हैं काफ़ी सालों से, और हम इस मुहिम लफ्ज़ में क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट कहा जाता है, और मूवमेंट मतलब या मुहिम मतलब कि एक बहुत बड़े लेवल पे इस किसी चीज़ को बढ़ावा देना और उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शामिल करना। और भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट 1960s में पिकअप हुई थी, जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तब फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई और ग्रेन रिटेल करने की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ये मूवमेंट इतनी सक्सेसफुल, इतनी कामयाब रही कि हमारे मुल्क की जो गुर्बत पे काफ़ी बेहतर असर पड़ा, और बहुत ज़्यादा किसान जो या तो मिडिलमैन या बहुत जो ऐसे कोई अनस्क्रूपुलस डीलर्स रेडर्स थे, उनके हाथों जो फर्टिलाइजर या कोई और रॉ मटेरियल लेते थे, सीड्स वगैरह जो लेते थे, और उनसे नहीं फाइनेंशियली वायबल हो पा रहा था अपना एग्रीकल्चर बिजनेस, तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू एक नया चैनल बन गया जिससे उन्हें गवर्नमेंट रेट्स पे वो सारी चीज़ें मिलना शुरू हो गई। तो कोऑपरेटिव्स मूवमेंट जायज़ रेट्स हैं, उस पर हम चीज़ें फराहम कर सकते हैं आपको, और उसमें मुनाफा भी हो सकता है। और ये प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए हमने अलग अलग चीज़ें जैसे सब्सिडी या क्रेडिट जो कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू देना शुरू किया। 7% पे, जो कि नॉर्मल बैंक से काफ़ी कम है। नॉर्मल बैंक 11% 12% तक दे रहा है। तो आप ये मानिए कि ये मुहिम को चलाए
आज एक्चुअली हमने जो कोऑपरेटिव वीक चल रहा है, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक, वो 14 से 20 नवंबर तक चलता है एवरी ईयर। तो इसी लीग में हमने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी एक प्रोग्राम रखा था विद द इंटेंट और विद द ऑब्जेक्टिव के कोऑपरेटिव से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट की जाए, लोगों को बताया जाए कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, विद द मेजर फोकस के कोऑपरेटिव मूवमेंट को एक बढ़ावा कैसे देना पूरी डिस्ट्रिक्ट में। क्योंकि कोऑपरेटिव जो है मेन एक आज बन चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोरोगेटिव बन चुका है, कोऑपरेटिव की मिनिस्ट्री भी क्रिएट हो गई है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो मेन यही है कि हर घर का एक मेंबर कोऑपरेटिव से जुड़ा हो, ताकि जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको हर चीज़ की इजी अवेलेबिलिटी हो जाए। स्पेसिफिकली हमारे पैक्स जो हैं उनको क्रेडिट दे सकें, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन दे सकें और फार्मर्स जो हैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ सकें। तो उसी लीग में डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासिन चौधरी सर ने आज इसको इनोग्रेट किया और साथ में उन्होंने एक वेलकम एड्रेस देके हमें 2-3 चीज़ों का साथ जो है एश्योरेंस दे दिया कि वो जो हमारे काफ़ी लॉन्ग प्रोजेक्ट्स थे उनमें आपको हम वो दे देंगे, थोड़ा सब्सिडी वगैरह, या कुछ जो हमारी लैंड का इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व किए। तो सर इसमें देखा गया है कि कुछ काफ़ी डिफ़ॉल्टर भी हैं जिनमें किस तरीके की कार्रवाई? देखिए, ये डिफ़ॉल्टर जो हैं ये काफ़ी पुराने डिफ़ॉल्टर्स हैं, 80s 90s के, कई लोग मर भी चुके हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि उनसे लोन रिकवरी की जाए। हालांकि इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो इतना बड़ा लोन नहीं है, किसी का 1000 रुपये पेंडिंग है, किसी का 1200-1400 पेंडिंग है, बट अगर सोसाइटी लेवल पे देखते हैं तो वो लाखों में चला जाता है। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोऑपरेटिव, अगर आप फ्रेश लोनिंग चाहते हैं कि फार्मर्स तक पहुँचे, उस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट ना करें, कोऑपरेट करें। आपके पेरेंट्स ने लोन लिया है, लीगेसी लोन है, उसको पे करें ताकि हम इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को फिर से शुरू कर सकें और जो लोनिंग का प्रोसेस है जो उससे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है उसको हम कंप्लीट कर सकें।